Hello everyone. So today we are going to study another topic of the BSc Zoology first semester. तो बेसिकली हमने जैसे साइटोलॉजी के टॉपिक्स पढ़े उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में. सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन क्या होती है. तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं? थ्रेड लाइक मतलब कि धागे जैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि कहां पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कंटेन बेसिक जेनेटिक मटेरियल. तो जैसा कि हमने जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसके फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में. तो इन शॉर्ट क्रोमोसोम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो कि कंपटीशन में भी आता है, दैट टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वॉल्डेयर. तो टर्म क्रोमोसोम किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था 1888 में. अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और पूछा जाने वाला सवाल है कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स टोटल 46 होते हैं. इसका मतलब क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होते हैं? 23. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है कि क्रोमोसोम्स में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं. तो यहाँ पर 8 पार्ट्स मेंशन है. सबसे पहले आता है सेंट्रोमेयर, नेक्स्ट होता है क्रोमेटिड्स, नेक्स्ट क्रोमेटिन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टीलोमेयर, क्रोमोमेयर, क्रोमोनेमा एंड मैट्रिक्स. तो आइए हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है. सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पर मेंशन है वो क्या है? सेंट्रोमेयर. तो नाम से ही क्लियर है, सेंट्रो. इट मींस ये क्रोमोसोम्स के सेंटर पे प्रेजेंट होता है. इट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एट द सेंटर टू विच क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड. तो होता क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनकी जो आर्म्स होती हैं उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं. तो ये जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं ये जिस पार्ट से अटैच होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक क्रोमेटिड नंबर 1 ये है और एक क्रोमेटिड नंबर 2 ये है. सिमिलरली क्रोमेटिड नंबर 3 एंड क्रोमेटिड नंबर 4. तो ये जहां पर अटैच है इस सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर. तो ये था सेंट्रोमेयर. नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? क्रोमेटिड. तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा ही था कि जो सेंट्रोमेयर होता है वो क्या करता है? दो क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन करता है. ठीक है. तो क्रोमेटिड क्या होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन अ क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ स्ट्रैंड्स. अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन. तो जब भी सेल डिवीजन होता है इट मींस एक जो सेल होता है पेरेंट सेल वो किस में डिवाइड होता है? 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. तो जब भी सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो उस दौरान होता क्या है, जो क्रोमोसोम है बेसिकली वो 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइड होता है. दैट इज फॉर एग्जांपल हमारा एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके कितने पार्ट्स बन जाएंगे? इस टाइप से क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, 2 क्रोमेटिड्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, डबलिंग हो जाएगी. नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन. नाउ व्हाट इज क्रोमेटिन? जब सेल डिवीजन में स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है, जब क्रोमोसोम्स प्रॉपर नहीं होते हैं और वो किसके फॉर्म में होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन्स पाए जाते हैं. तो इस डीएनए और प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन. तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे जो पार्ट्स हैं वो मेंशन है. पहले हम इस डायग्राम में देखते हैं कहाँ कौन से पार्ट प्रेजेंट है. सबसे पहले यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सिस्टर क्रोमेटिड्स. अब सिस्टर क्रोमेटिड्स इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान होता क्या है, क्रोमोसोम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है. तो हर जो पार्ट होता है इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रोमेयर है वो थोड़ा सा शिफ्ट है, क्योंकि ये भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन या सेंट्रोमेयर की लोकेशन के आधार पर क्रोमोसोम के टाइप भी चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसका सेंट्रोमेयर सेंटर से थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट है, राइट. तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर 2 आर्म क्रिएट हुई हैं. कौन कौन सी?
पहली आर्म जो शॉर्ट लेंथ की है उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म, और जो दूसरी आर्म है जिसकी लंबाई से ज्यादा है वो कौन सी हो गई, लॉन्ग आर्म। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इनको हम बोलेंगे टीलोमेयर। क्या बोलते हैं हम इनको, टीलोमेयर। टीलो वर्ड का मतलब होता है एंड, और क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स एंड पर प्रेजेंट है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टीलोमेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि कहां पर होती है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन में। टीलोमेयर द टर्मिनल रीजन ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि अभी हमने देखा टीलोमेयर क्या होता है, जो टर्मिनल रीजन होता है क्रोमोसोम का, एंड वाला जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। नेक्स्ट आता है क्रोमोनेमा। नाउ व्हाट इज क्रोमोनेमा, थ्रेड लाइक कॉइल्ड फिलामेंटस। थ्रेड लाइक मतलब धागे के आकार के ये होते हैं, कॉइल्ड होते हैं मतलब इस टाइप से इंटरवूवन स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स अलोंग विच क्रोमोसोम्स आर अरेंज। तो जिन स्ट्रक्चर्स के अलोंग क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं उनकी असेंबली होती है, उनको क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा। नेक्स्ट हम देखेंगे दो और पार्ट, जिसमें से पहला पार्ट है क्रोमोमेयर्स। नाउ व्हाट इज क्रोमोमेयर, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द थ्रेड और क्रोमोसोम। तो बीड मतलब कि क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टाइप का थ्रेड है, तो अगर इस थ्रेड पर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, इस टाइप से बीड्स फॉर्म कर रहा है लाइक दिस, इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमोमेयर्स। ये बीड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि थ्रेड या फिर क्रोमोनेमा पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वर्ड का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि जहां पर भी वर्ड आता है मैट्रिक्स मतलब कि वो जेली जैसा क्या है, सब्सटेंस है। तो जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द पेलिसल, दैट इज मेम्ब्रेन। अब पेलिसल क्या होती है ये हम देखते हैं। जैसे कि कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना लाइक दिस, तो उस क्रोमोसोम की जो सबसे आउटर वाली बाउंड्री होती है, जैसे कि यहाँ पर ये इसकी क्या होगी, मेम्ब्रेन या आउटर बाउंड्री, इसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेलिसल। और इस पेलिसल के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है इनसाइड द पेलिसल, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में टोटल 8 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो सब इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। So this was all about the structure of the chromosomes. Next वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।